हाफिज एहसान एम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, उनकी राय जानते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपका। सर, सबसे पहले ये फरमाइएगा, जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि इसका जो प्रोसेस है वो कुछ इतना मुनासिब नहीं है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात करते हैं, फिर दरख्वास्त आती है, फिर उसी वक्त फैसला होता है, और फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक चीज़ पेंडिंग है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आकर अगर फैसला दे दे तो वो तो ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट के अमल को सारा मुतासर करने वाली बात है। आप समझते हैं ये प्रोसेस ठीक नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो प्रोसेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया है बिल्कुल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। हाई कोर्ट ने जो मैटर को टेकअप किया था वो उस मैटर को किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी पीटीआई की पिटीशन के ऊपर आर्टिकल 184(3) के नीचे फैसला कर चुकी थी, और उसके अंदर 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैटेगरीली कहा था कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है, जो कॉन्फ्रेंस आई थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उस डेट को और स्केड्यूल को एंडोर्स किया था, और उसके बाद जो डेट आई थी उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स जारी किए थे वो भी उस बुनियाद के ऊपर थे कि जब जुडिशरी ने उन्हें रिफ्यूज किया था कि हम आपको वो जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं देते, क्योंकि हर दफा नहीं सर, वो तो बड़ा लेटर आज देख रहे हैं सब के, उसमें कहीं रिफ्यूज नहीं किया हुआ। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप जब टाइम आए तो उस पर कर लें, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि मैं आपको बताता हूँ ना कि बुनियादी तौर पे अगर दोनों चीजें आप देख लें तो ये है कि जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स हाई कोर्ट्स नहीं करता फॉर जनरल इलेक्शन। इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, और उसने 2009 के अंदर एक फैसला किया था। दूसरा उस चीज के अंदर ये था कि इलेक्शन एक्ट के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है कि जी इलेक्शन कमीशन का कोई ऑर्डर गलत है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट जा सकते हैं। और जब पहली भी पिटीशन आई थी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर ये सारी चीजें उस वक्त चल रही थी तो इलेक्शन डेट के साथ भी एक प्रेयर कर दी जाती कि इस मुल्क के अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स की ऑस्पिसेस के नीचे इलेक्शन होने चाहिए। ये वो सारी चीजें जो उस दौर के नहीं अंदर की थी, और अब वो प्रोसेस जो रिटर्निंग ऑफिसर के बाद स्टार्ट होने वाला था इलेक्शन शेड्यूल का, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये समझा है कि हमारे उस ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की है। और आज आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ 3 नवंबर के ऑर्डर को रिट्रीट किया है बल्कि एक प्लड शो किया है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी एंड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द जनरल इलेक्शन। और दोनों उन्होंने रिमार्क्स पास किए हैं। उन्होंने रिमार्क्स पिटिशनर्स के मुतालिक भी पास किए हैं, उन्होंने रिमार्क्स लर्नर सिंगल जज के पास भी किए हैं। और लर्नर सिंगल जज को बिल्कुल चाहिए था कि अगर ये मामला आया है तो उन्हें ये कहता, ये मामला तो 8-7 दिन से चल रहा था, कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर चुका है, मेरा कोई भी ऑर्डर अगर किसको रोकेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेशन की तरफ जाएगा। और यही हुआ जो आज मीटिंग हुई है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हुई है। लेकिन सर पिटीशन तो इस बात पे थी ही नहीं कि आपने इलेक्शन डिले करना है या कोई इस तरह की बात है कि इलेक्शन शेड्यूल ना दें, है ना। लेकिन ना अगर आप रिटर्निंग ऑफिसर लगा ही नहीं सकते और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल किस तरह चल सकता है? इलेक्शन शेड्यूल को तो एग्जीक्यूट जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने करना है ना। और दूसरा, चले पॉलिटिकली भी आप उस एंगल को छेड़ दें, लॉ को छोड़ दें। क्या 2018 के जो इलेक्शन जुडिशियल ऑफिसर्स के नीचे हुए थे, क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया था? क्या 2013 के अंदर जो जुडिशियल ऑफिसर्स के नीचे इलेक्शन हुए थे वो क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया था? क्या इस मुल्क के अंदर 2008 के जो इलेक्शन हुए थे क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया था? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जरा सुन के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज आप गैर अनयूजुअली बड़े एंथुसियास्टिक हैं, आप होते नहीं है। हाफिज साहब ये बताइए कि जब किसी भी जगह पे एतराज होगा, हाफिज साहब सवाल सुनिए चौधरी साहब का। हाफिज साहब सवाल सुन लें चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, आप जरा जोश में आए बगैर सवाल तो सुन ले भाईजान। बात यह है सर कि जब जुडिशियल ऑफिसरान ने इंतखाबात कराए थे 2018 या 2013 के या 2008 के, देखिए 100% तो कोई भी जो है वो कभी भी नहीं होता। इलेक्शन को कोई नहीं मानता, हारने वाली पार्टी कभी उसको तस्लीम नहीं करती। लेकिन क्या जुडिशियल ऑफिसर्स की जो गैर जानबदारी है या उनकी इलेक्शन कराने की जो एक सलाहियत होती है उसमें अमूमी तौर पे ज्यादा एतबार किया जाता है। अब ये बताइए ना कि आप सिर्फ इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो तो बात में समझ में आई। ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल तरीका हो गया कि पहले आप मिले और फिर पिटीशन फिक्स और फिर एकदम रात को यही चीजें तो ऑब्जेक्ट करते रहते। आप लोग भी, हम सारे ऑब्जेक्ट करते थे जब पहले ही होती थी, तो आज जो पहले गलत था आज सही कैसे हो गया? फिर साफ और शफाफ इलेक्शन कराना जो है
वो जरूरी है, ये इलेक्शन होना जरूरी है। जमहूरियत को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं फिर तो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इन्हीं जो इंतजामी अफसरान हैं सर, इनके नीचे कैसे साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं जो कि एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं मुसलसल एक पार्टी के खिलाफ। और फिर सबसे बड़ी बात है, आप और मैं वकील हैं, हमको पिटीशन फाइल करते हैं चाहे वो जितनी भी गलत हो। कभी कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस वकीलों को इशू हुआ है? ये कहाँ का, ये कैसे आइन और कानून के मुताबिक बात होती है? जी हाफिज साहब, मुझे थोड़ा सा आपने इस पर टाइम करा है। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान की लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के ऊपर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन डेट आई है। चौधरी साहब, ये बात ठीक है? सर, तो इलेक्शन कमीशन जब काम नहीं करेगा तो जुडिशरी तो इंटरफेयर करेगी। डेट दी है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट सर पहले भी आई थी, उमर अता बंदयाल साहब ने भी दी थी। वो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और प्रेसिडेंट के पास, उसको उन्होंने फैसिलिटेट की और एक डेट दे दी। और वो डेट जो दी वो पीटीआई की एक पिटीशन के ऊपर दी और आप भी उसमें मौजूद होंगे। और वो सारी चीजें डिस्कस की गई, जिसके बाद एक 8 फरवरी की डेट एक यूनानिमस ऑर्डर आ गया। अगर उस वक्त ये सारी चीजें चल रही थी तो डेफिनेटली ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को इनवाइट। लेकिन मौसम सर उस वक्त आरोज ही नहीं आए थे तो किसी को क्या पता था कि कौन से आरोज आएंगे? कर लिया जाए। नहीं, वैसे भी उस वक्त थोड़ी ना आरोज लगाए हुए थे उन्होंने। देखिए चौधरी साहब, अगर आप पहले डायरेक्ट डेट की बात करते हैं तो अगर जब इलेक्शन कमीशन का 11 दिसंबर वाला एक नोटिफिकेशन आया था तो उसको भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया। 3 नवंबर को 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन कैसे चैलेंज किया जा सकता है हुजूर अनवर? जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही चैलेंज होगा ना। 2021 की जो 5 मेंबर्स की जजमेंट है कि कोई ऐसा ऑर्डर या नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हो, आप उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर सकते हैं। अगर फर्ज किया वो इशू था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाते, कहते कि जनाब ये गलत है, आप मेहरबानी करें। इस आज उनका वकील जाता लार्जर बेंच के सामने और ये एतराज वहाँ पे लेता, उन्होंने कोर्ट में इस तरह से देखे। चौधरी साहब, पीस एंड मील में बात न करें, थोड़ा सा हमें लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन एंगल से देखें। आज जो मैं आपको बताऊं, आज उस मीटिंग का बात करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर का जो चीफ कमिश्नर था वो अब 2 जगह फंसा हुआ था। एक वो ये था कि अगर आज वो शेड्यूल जारी न करे तो जो 8 फरवरी वाली डेट दी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन थी। और अगर वो चीज जो है ऑर्डर ओबे करता है तो वो ऑर्डर वायलेशन है आपका जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो परसों आया 13 का। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, वो ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद है कि उस मामले को एडजुडिकेट नहीं किया था, उसको फैसिलिटेट किया था, वो उस फैसिलिटेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर गया है कि सर आप बताएं आपको ऑर्डर फॉलो करें कि उनको ऑर्डर फॉलो करें। और आपको पता है कि अगर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 2 ऑर्डर हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर प्रिवेल अपॉन करता है। अब उस ऑर्डर के प्रिवेल अपॉन के लिए 2 चीजें हैं, या सुप्रीम कोर्ट खुद कॉग्निजेंस लेके उस ऑर्डर को रिकॉल करवा ले या सस्पेंड कर दे, या वो जो बंदा पिटिशनर है या रिस्पोंडेंट है वो एक एप्लीकेशन देके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर एक ऑर्डर कर दे। और टाइम का जो कंस्ट्रेंट्स आया इस वजह से आज ये आई है। अगर आज ये डेट ना आए 15 दिसंबर का इलेक्शन शेड्यूल, तो आपके मुल्क के अंदर 8 फरवरी को डेट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की उसकी तो कंप्लायंस हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर फ्रॉड है। गुजारिश सुनिए, आप और हाफिज साहब तो माशाल्लाह दोनों बड़े माहिर कानून हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी, एक आम आदमी मेरे जैसा जो कानून को उस तरह से नहीं समझता, उसके लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि आप इलेक्शन हो बर वक्त हो ताकि मुल्क में जो है जमहूरियत का मामला हो, साफ और शफाफ हो। सर गुजारिश तो सुन लेना, साफ और गैर जानिबदार। सर कोई ऐसी इसमें तो कोई राय नहीं है कि साफ और शफाफ ना हो, गैर जानिबदाराना हो, साफ हो, शफाफ हो, ताकि कोई उंगली ना उठाए। लेकिन मैं माफ़ी के साथ, आप दोनों हजरात वकील हैं, अगर तो इन्हें अदालत का नोटिस मिल जाए तो बचा लेना, वो सही इलेक्शन कराएगी और एग्जेक्टिव नहीं कराएगी। भाई एग्जेक्टिव जो हैं उनसे भी ये उम्मीद रखें कि वो सही इलेक्शन करवाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का इतना पीछे डंडा है, सुप्रीम कोर्ट खुद इस सारे मामले को देख रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब को ये भी चाहिए
कि मेक श्योर करें कि कहीं पे भी जो मामला है इस तरह का ना हो कि जिस पे अवाम को नहीं। मुझे तो सारे मामले में इस बात पे खुशी हुई कि कम से कम इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र तो हुई कि भाई हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मांगना है और इलेक्शन की तरफ जाना है, वरना पिछले तो एक साल से ये देखने में नहीं आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन भी जाए। एक और चीज है, आप देखें कैसी बात है, पाकिस्तान ने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। और हाफिज साहब एक और भी चीज है कि देखें अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो आप कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन करता नहीं, आज उन्होंने करने के लिए अगर इनिशिएटिव ले लिया तो हम यहाँ लेकिन ये भी अपनी जगह बहरहाल बात इम्पोर्टेंट है कि क्या वाकई इस इंतजामिया के अंडर वाकई एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। इसकी दाद रसी अब कौन और कहां और कैसे होगी, क्या नहीं होगी, इससे तो फिर ये भी एक सवाल जन्म ले लेता है। बहरहाल जी पूरी दुनिया के अंदर, मुझे 1 मिनट मौका दीजिएगा, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जगह जुडिशियल ऑफिसर्स के नीचे इलेक्शन नहीं होते। ये ट्रेंड हमने सर पाकिस्तान में हमेशा ही होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अपने मुल्क के अंदर ही इन्हीं जुडिशियल ऑफिसर्स को डिस्क्रेडिट किया हुआ है हर इलेक्शन के अंदर। ठीक, आप पूछ रहे हैं डोगर साहब, चौधरी साहब से पूछ लें इस चीज के अंदर कि कौन नहीं, और इस वक्त तो वैसे भी इंतजामिया बड़ा शानदार काम कर रही है।